Hello students, welcome again in Anuj classes and today's topic is real number and their decimal expansion. Clear? In the starting of this chapter I explain introduction of number system and in introduction I explain कि how many types of a decimal expansion. Decimal expansion हमारे दो types के थे. एक हमारा था terminating, clear, और दूसरा था हमारा नॉन टर्मिनेटिंग. अगर आपको याद हो थोड़ा सा पीछे बैक देखिए, यानी कि बैक के जो वीडियोस हैं उसमें आप देखिएगा, उसमें मैंने ये चीज एक्सप्लेन की टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो टाइप्स के थे, एक था रिकरिंग, ठीक है, और दूसरा था नॉन रिकरिंग. क्लियर क्लियर देन आई एक्सप्लेन इन today I want to explain terminating and non terminating, and in non terminating I will explain recurring. Okay, so I start with terminating. Okay students, so the definition of terminating decimal is that every fraction p by q can be expressed as a decimal if the decimal expression of p by q terminate, that means comes end to an end, then the decimal so obtained is called terminating decimal. Okay, अब एक एग्जांपल लेते हैं इसका कि आखिर ये जो वर्ड लिखा है कम इन टू एंड एंड वो है क्या. इफ आई हैव अ फ्रैक्शन 4/5 देन आई स्टार्ट डिवीजन 5 8 जा 40. That means there is a no remainder, that so comes end to end, यानी कि उसकी एंडिंग हो जाती है, यानी कि रिमाइंडर नहीं बचता है, तो this words known as comes end to end. If this thing happen or this types of a decimal expression occurs, then it is known as a terminating decimal expression. After this you can also identify कि the given fraction is a terminating or a non-terminating by very easy method. If you have a p by q as a fraction, clear, p by q is a fraction, and if q is of the form 2 to power m and 5 to power n. कहने का मतलब ये क्या है कि अगर हम q के प्राइम फैक्टराइजेशन करें, q has prime factor 2 and 5 or 2 और 5. क्लियर, या तो 2 और 5 दोनों हो उसके प्राइम फैक्टर्स में, या तो सिर्फ और सिर्फ 2 हो या सिर्फ और सिर्फ 5 हो. अगर ये तीन चीजें आपको मिलती हैं, क्लियर, आपने q का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, या तो सिर्फ और सिर्फ 2 प्राइम फैक्टर में आ रहा है और कुछ नहीं है, या तो सिर्फ 5 आ रहा है यानी कि और कोई प्राइम फैक्टर नहीं है, या 2 और 5 ही 2 उसके प्राइम फैक्टर्स निकल के आते हैं, इसके सिवा कोई भी फैक्टर, तो जो ये है ना p by q, इट इज योर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन. ओके, क्लियर, प्लीज पुश द वीडियो एंड नोट डाउन द डेफिनेशन. सो स्टूडेंट्स, आई एक्सप्लेन टू यू कि इफ द denominator of a fraction is of the form 2 to power m and 5 to power n, that means it have a factor 2 and 5 or 2 or 5, clear, then the fraction is known as the terminating. clear, कैसे, जैसे 1/8 की बात करें तो इसके हम फैक्टर करने जाएंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा ना. क्लियर, तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ 2 है हमारा, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग हो गया. दूसरा 25 की बात करेंगे तो इट हैव अ 5 स्क्वायर. क्लियर, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग हो गया. थर्ड एग्जांपल अगर हम लेना चाहें तो 100 है, तो 100 की अगर हम फैक्टर करना चाहेंगे तो क्या निकलेगा, एक तो निकलेगा 2 स्क्वायर इनटू 5 स्क्वायर, तो इट हैव अ बोथ 2 and a 5. so these are the some examples with the help of definition which I explain. okay, then after that non terminating में क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रिकरिंग दोनों चीज बोल सकते हैं, रिपीटिंग बोलते हैं, रिकरिंग भी बोल सकते हैं. अ डेसिमल इन विच अ डिजिट, या तो एक डिजिट और अ सेट ऑफ डिजिट रिपीट पीरियोडिक, यानी कि ये पीरियोडिक यानी एक टाइम के बाद दोबारा वो
रिपीट होते रहते हैं। एग्जांपल क्या, 2/3, जब हमने 2 को 3 से डिवाइड किया तो ये आंसर आएगा 0.66, यानी कि इसमें क्या है, 6 है, एक सिंगल डिजिट वो बराबर रिपीट हो रही है। 3/11 में क्या है, डबल डिजिट, दैट मींस अ सेट। फिर 15/7 में क्या देखोगे, 2 पॉइंट, ये जो 142857, 7 के बाद फिर से ये आ जाएगा 142857 एंड सो ऑन, इस तरीके से चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, देयर इज अ सेट्स ऑफ व्हिच repeats periodically. So this is the definition of terminating and non-terminating. Then students, after this I start exercise 1.3. Okay, please note this definition. So students, first question of exercise 1.3 is that you write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. Clear? It has a 4 or a 5 parts. So first part of this question, 36/100. It is very simple कि how can you obtain the decimal expansion. It has a 2 0. So then you can count 2 digits from right 1 to n, make a decimal. Clear? अगर इसको आप चाहो तो आप इसका जब डिवाइड करोगे तो भी यही आंसर आएगा। तो आंसर आया कहने का मीन्स क्या है, अगर हम करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, 0.36 है, 36 इज लेस देन 100, देन 0 3 टाइम्स 360 remains, then again 0 6 600. Clear? It is clear. That means there is a no remainder, so it is a terminating. What? Terminating decimal expansion. Is it clear? Then second part, that means B, 1/11. What? 1/11. Clear? I solve again. Here is 1. First 0. Clear? But again 10 is less than 11. Then I take a 0 and then make a 0. 11 9s are 99. Again 1 remains. फिर पॉइंट लगा है, एक तो 0 बढ़ा सकते हैं, बट अगर दूसरा 0 बढ़ाना होगा तो हमको फिर से वही करना। फिर से हमें क्या मिला, 1। क्लियर? तो 9 टाइम्स यानी 0909। अगर आप इसको करना चाहोगे तो आपका हो जाएगा 090909 and so on, or you can write it 0.09 bar, and this is first, this is a non-terminating and recurring, that means because 0909 is obtaining again and again. Clear? This is the repeating terms in this parts. Okay, then C part. What is the C parts? 3/13. 3/13. Clear? Then I start to divide 13 by 3. 3 3s are 9. Sorry, 3/13. 3 divide 13. Clear? Point 0. 13 to the 26. Clear? 13 to the 26. Then what remains? 4. Point 13 3s are 39. 1 again, but what here? 10 is less than 13, so 0. 13 7 ja 91. What remains? 9. Then 13 table, well, clear? Then again 0. Then 13 9s are 117. Then you obtaining 3 again. Clear? And when again you start, so then 13 to the 26. 4. This is this part, so repeating this part. So after this again 2 3 0 7 6 9 start to repeat. So this is
What is the answer for 2, 3, 0, 7, 6, 9 and here bar? So it is non-terminating and recurring. Clear? Please pause the video and note down this solution. Okay students, rest part of this question, fourth part is the 4 holes 1 by 8. When you simplify it, then it becomes 4.125. That means it is a terminating. Clear? इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको 1 को 4 इज द होल पार्ट. क्लियर? 1 को आपको क्या करना है, आपको 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका 0.125 आता है. क्लियर? कैसे आएगा वो मैं बता दे रहा हूँ. पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 8, 2 रिमेनिंग, देन 0, 8 to the 16, 4 again, 8 5 the 40. Clear? And 4 is a 4.125. Okay. Then again 2 upon 11. When you divide 2 by 11, then it becomes 18, 18, 18 and so on. It is a non-terminating. Clear? If you have any problem, then please divide it and check it. Okay. Then again 329 upon 400. When you divide the 400 by 329 by 400, then it becomes 0.8225 and it is terminating, non-terminating and recurring. Clear? Please pause the video and note down solution. Okay students, question number second. You know that 1/7, यानी कि अगर आप 1/7 का डेसिमल एक्सपांशन निकालेंगे तो ये इतना आता है. क्लियर? 142,857, 7 के बाद फिर से 142,857 रिपीट होने लगता है. क्लियर? कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 2/7? अगर 1 की जगह 2 हो जाए, फिर 3 हो जाए 1 की जगह, तो विदाउट एक्चुअली डूइंग द डिवीजन, यानी कि बिना डिवीजन किए क्या आप ऐसा कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे? क्लियर? सो आई कैन डू दिस. ओके, विदाउट actually long division the decimal expansion of, पहले हम 2/7 का करेंगे, 3/7, फिर 4/7. क्लियर? फिर इधर आपको 5/7 एंड 6/7 का करके हम दिखा देंगे. 2/7, तो अगर हम इसे लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? क्लियर? तो देन 2 into what is the value of 1/7? 0.142857. Clear? Multiply it by 2. 2 7 are 14, 2 5 are 10, 11, 2 8 are 16, 17, 2 2 are 4 1 5, 2 4 are 8, 2 1 are 2. Then you clear? Then 3/7, 3 into 1/7, then 3 into 0.142857. Clear? Multiply करिए. 3 7 are 21, कैरी आया 2, 3 5 are 15, 15 to 17, कैरी आया 1, 3 8 are 24, 25, 3 2 are 6 to 8, 3 4 are 12 and 3 1 are 3 1 4. Clear? This is the answer. Then for 4/7, 4 into 0.142857,
4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 22, 4 8 जा 32, 32 and 2 34, कैरी आया 3, 4 3 जा 4 2 जा 8, 8 3 11, कैरी आया 1, 4 4 जा 16 17 and 4 4 जा 4 1 जा 4 1 5. Clear? This is the answer for this. Okay? Clear? Then 5 by 7, 5 into 0.142857, and when you multiply it, then the answer becomes 0.714285. Clear? Multiply करके आप देख सकते हो. 6 into again 0. आप इसको लिख सकते हो 6 into 1 by 7 and 6 into 0.142857, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.857142, it is the answer. So this is the method by which you can find the required answer. Okay, please pause the video and note down the solution. So students, next question, express the following in the form of a p upon q, that means in a rational number where p and q are integers and q does not equals to 0. अभी ये क्वेश्चन है 0.6 बार. 6 बार का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका मतलब ये है कि 6 6 6 6 6, दैट मींस रिकरिंग. पहली बात तो नॉन टर्मिनेटिंग है, दूसरा रिकरिंग भी है. क्लियर? तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग जो होते हैं वो हमारे रेशनल नंबर बोले जाते हैं. क्लियर? हाउ कैन आई सॉल्व? फर्स्ट आई लेट x is equals to 0.6 बार. इसको हमने x के इक्वल मान लिया, यानी कि 0.6666. क्लियर? इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लिया. क्लियर? अब यहाँ पे रिपीटिंग हमारा कितना है? 1 है, तो हमने इसको 1 का मतलब क्या है कि 1 0, दैट मीन्स मल्टीप्लाई बाय 10 इन बोथ साइड. दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई. जब इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10x इक्वल्स टू इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 6.6666 एंड सो ऑन. अभी इसको हम अगर लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? 6 प्लस 0.66, हमने इसको ब्रेक कर दिया, यानी कि इस वाले फॉर्म में ब्रेक कर दिया. अभी आप क्या देख रहे हो? ये जो वैल्यू है वो हमारी किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू है ना. तो हम क्या लिखेंगे? यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन हमने फर्स्ट यूज किया तो 6 प्लस ये किसकी वैल्यू थी? x की. x को हम इधर लेफ्ट हैंड में ट्रांसपोज करेंगे तो 10x माइनस x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 6. तो ये आपका बचेगा 9x इज इक्वल्स टू 6. देन व्हाट? x इज इक्वल्स टू 6 बाई 9 एंड देन x इक्वल्स टू हमारा कितना आया? 6 बाई 9 आया. 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9. सो दिस इज द required answer. Okay, have you understand? अभी क्या करना होता है? मेथड एक बार समझ लेंगे. जो भी नंबर दिया होगा उसको हम लोग x के इक्वल लेट करेंगे. फिर रिपीटिंग जो होगा, रिपीटिंग अगर एक टर्म रिपीटिंग है तो 10 से, 2 टर्म रिपीटिंग है तो 100 से, 3 टर्म रिपीटिंग है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. ये आया. अभी फिर नेक्स्ट टर्म हमने मान लिया 10 से मल्टीप्लाई किया. फिर हम देखते हैं कि अगर हम इसको 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं तो ये वैल्यू हमें मिल रही है कि नहीं मिल रही. अगर नहीं मिल रहा है तो फिर से हम इसको मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस समझते हैं. क्लियर? प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द सॉल्यूशन. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. अगेन I can write it as a 47777. Clear? So first I let x equals to 0.47 bar, that means 0.477. Clear? It is the equation number first. First I multiply by 10. Multiply by 10 in both sides. Then what comes? 10x equals to मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 4.777. क्लियर? अब ये देख रहे हो, अगर इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 4 प्लस 0.77, बट 0.77 हमारा नहीं है तो हम क्या करेंगे? एक बार इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से. तो मल्टीप्लाई अगेन
by 10 in both साइड। अब करेंगे तो 10 10 का 100x हो जाएगा यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा 47.777 एंड सो ऑन। अब इस 47 को हम इस फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 43 लिख लें और 4.7777 अलग कर लें। क्लियर। अब ये जो 4.77 है ये हमारा कहाँ की वैल्यू है, ये सेकंड दैट इज 10x की वैल्यू है, तो हम लोग क्या लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन सेकंड। क्लियर। तो ये 100x तो था इधर, ये हमारा हो गया 43, ये किसकी वैल्यू हो गई 10x की। अब 10x को हमने इधर ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करने पे क्या आएगा 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 43, ये आपका बचेगा 90x इक्वल टू 43, तो देन x इक्वल टू हो जाएगा 43/90। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि एक बार मल्टीप्लाई करने से हमारा काम नहीं चल रहा है, तो हमने सोचा थोड़ा सा दिमाग लगाया कि अगर एक बार 10 से और कर लें तो ये हम इसको ब्रेक कर सकते हैं 47, अगला मिलेगा 47, तो उससे हम 4.77 अलग कर सकते हैं। दैट्स क्लियर। हैव यू अंडरस्टैंड? प्लीज पुश द वीडियो एंड नोट डाउन द सॉल्यूशन। थर्ड पार्ट of this question 0.001 bar, that means 0.001001 and so on. Again let x equals to 0.001001 and so on. इक्वेशन नंबर, अब यहाँ पे कितने टर्म्स रिपीट हो रहे हैं 3, तो देन मल्टीप्लाई बाय 3, 0 दैट मीन्स 1000 मल्टीप्लाई by 1000 in both side. Okay, then 1000x जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 पॉइंट, ये जो है डेसिमल प्लेस इधर शिफ्ट होगा तो 1.0010001 and so on. Clear? Then I can write it as a 1 plus 0.001001 and so on. Clear? This is the value of x from equation first. Then from first or using first you can write it. Using first 1000x equals to 1 plus x. Then x comes in that side. 999x equals to 1, then x equals to 1 upon 999. This is the answer for this part. Okay, please pause the video and note down the solution. Fourth question of this exercise, express 0.999 in the form of p upon q. Are you surprised by your answer with your teachers and classmates? Discuss why the answer makes sense. यानी जो इसका आंसर आएगा उससे हम सरप्राइज हो जाएंगे, ऐसा आंसर आने वाला है। क्लियर? ऐसा क्यों आएगा ये हम आपको इसके सॉल्यूशन के बाद बताएंगे। क्लियर? क्लियर? व्हाई द आंसर कम्स दिस। ओके, देन आई स्टार्ट। व्हाट इज गिवन 0.999 and so on. Then I let same as the previous, let x equals to 0.999 and so on. Then how many terms are repeated? That means only one. Then multiply by 10 in both sides. Then 10x equals to 9.999 and so on. Again I break into two terms and so on. Using first, it is equation number first, ये वैल्यू के इक्वल है x के, तो देन 10x इक्वल्स टू 9 प्लस x, x को इधर ट्रांसपोज करिए 9x इक्वल्स टू 9, देन आफ्टर x इक्वल्स टू 9/9 एंड इट बिकम्स x। आपका आंसर क्या आया 1 आया। यही जो आंसर 1 आ रहा है ना, यही हमको सरप्राइज कर दे रहा कि अगर आंसर इसका 1 था तो ये 0.9999 क्यों था? क्यों? बिकॉज दिस वैल्यू इज वेरी क्लोज टू 1। दैट्स व्हाई द आंसर फॉर दिस
is 1. Clear? This make sense as 0.999 and so on is very close to 1. क्लियर? यानी ये हमें क्या बताता है कि जो ये वैल्यू हमारी है वो बहुत ही करीब है 1 की. ओके, सो स्टूडेंट्स, in today's video I will explain 4 questions of this exercise, and then in next video I will provide the solution of rest questions. If you find any problem, then please comment in comment box, and please give support to me, like, subscribe and share my channel Anuj Classes. Thank you. Have a nice day.